student, today we are going to study science. The topic is friction. In the friction, these are the main topics on which we will study. What is the friction? Causes of friction, types of friction, disadvantage of friction, advantage, and how to increase friction and how to reduce the friction. The friction is the force which opposes the motion, relative motion. Friction is the force which opposes the relative motion between the two parts. अगर एक पार्ट स्टेशनरी है, दूसरा मूविंग कर रहा है, तो उसके अंदर फ्रिक्शन होगा. फ्रिक्शन को समझने के लिए हम दो एग्जांपल देते हैं. जैसे आप कोई बॉल थ्रो करते हैं, इफ यू थ्रो ए बॉल ऑन द प्लेन ग्राउंड, तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद स्लो होते 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 एक जगह रुक जाएगी. तो किस लिए रुकती है ये ड्यू टू फ्रिक्शन. जो फ्रिक्शन जमीन के और जो बॉल के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है, वो फ्रिक्शन उसको अपोज करता है मोशन को, तो वही फ्रिक्शन है. एंड अनदर एग्जांपल, वंस यू राइड ए बाइसिकल, ओके, after some paddling, you stop the paddling. After paddling, you will see, after stopping the paddling, you will see the cycle slows down and after some time it stops. So, there is a force which is acting between the tire and the ground. So, that is the which opposes the motion of the cycle. So, due to the friction, the speed slows and after some time it stops. So, this is the friction force. Then causes of friction. Friction किस लिए लगता है? आपने देखा होगा, कोई भी दो सरफेस है, ओके, तो दो सरफेस के नेटिंग पॉइंट दे आर इरेगुलर. मैग्नेटिक फोर्स जब एक दूसरे के ऊपर मूव करता है, तो आप दोनों सरफेस इरेगुलर होंगे. उनके बीच में हिल्स एंड वैलीज, ये कोर्गोटेड टाइप होगा, जो आपको कोई स्मूथ है इसमें दिखाई नहीं देता, बट माइक्रोस्कोप से आप देख के बता सकते हैं कि इसके रफ सरफेस. तो कितना भी चिकना हो, रफ सरफेस, हर एक सरफेस रफ होता है. तो इसके बीच में इंटरलॉकिंग हो जाता है. इंटरलॉकिंग जब ये मूव करता है तो इंटरलॉकिंग बीच में हो जाता है, जो उसको मोशन को अपोज करता है. यही फ्रिक्शन है, ओके. इनके बीच में जो इंटरलॉकिंग हो जाती है, वो उसको मोशन को रोकने की कोशिश करता है. दैट्स व्हाई द फ्रिक्शन स्टार्ट. तो फ्रिक्शन के लिए हम एक वन मोर एग्जाम्पल आपको आप समझाने के लिए दे सकते हैं. जैसे ये बॉडी है, आप इसके ऊपर मूव कर रहे हैं, तो जिस तरह को मूव कर रहे हैं, फ्रिक्शन उसके जैसे इधर को मूव कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिशन में लगता है, अपोजिट साइड में. तो फ्रिक्शन आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह. देन वी विल लर्न नाउ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन: स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन, जब आप किसी आइटम को पुश करते हैं, तो पुश करने से फ्रिक्शन फोर्स भी लगता है, तो जस्ट स्लाइड होने से पहले तक जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. वो और दूसरे फ्रिक्शन से ज्यादा होता है. देन स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जब आप पुश करते हैं तो जस्ट स्लाइड होना शुरू हो जाती है. कोई भी आइटम है जब पुश करते हैं तो स्लाइड होना शुरू हो जाती है. उस समय जो फ्रिक्शन लग रहा है स्लाइड होने के लिए, उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन. देन द रोलिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन, व्हील जब रोटेट करते हैं तो उसके व्हील के टायर्स एंड ग्राउंड के बीच में भी एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जो उसको स्लो डाउन करता है. तो इस तरह स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन. आपको पता होगा रोलिंग फ्रिक्शन में सबसे कम फ्रिक्शन फोर्स लगता है, उससे ज्यादा स्लाइडिंग फ्रिक्शन में, और सबसे ज्यादा
स्टडी फ्रिक्शन। डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बहुत से कई डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज में वियर एंड टियर ऑफ द मशीन पार्ट, जैसे कोई मशीन रन कर रही है और उसके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होता है जिसके कारण दो सरफेस के बीच में वियर एंड टियर होता है, घिसता है, पार्ट घिसते हैं। देन हीट प्रोड्यूस होती है, उसके बीच में जब दो आइटम मूव करते हैं जो फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होने के कारण हीट एनर्जी का लॉस होता है, तो मशीन की एफिशिएंसी भी डाउन हो जाती है। तो ये दो तीन डिसएडवांटेज है, एक तो प्रोड्यूसेस हीट एंड लॉस ऑफ हीट एनर्जी एंड वियर एंड टियर। इसको एडवांटेज आर मेनी। एडवांटेज आप इजीली समझ सकते हैं, जैसे आप चल रहे हैं तो बिना फ्रिक्शन के आप चल नहीं सकते, आप पैर स्किड कर जाएंगे, या गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी नहीं चला सकते क्योंकि दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, तो गाड़ी अपने आप स्लिप करेगी। देयर आर एडवांटेज, जैसे नेल अगर आप दीवार में गाड़ते हैं तो अगर फ्रिक्शन और दीवार और नेल के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो नेल बाहर आ जाएगी, नेल है। देन टायर्स ऑफ व्हीकल, टायर्स ऑफ व्हीकल मैंने बताया, व्हीकल के टायर एंड ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगता है जिसके कारण वो गाड़ी मूव करती है। वॉकिंग ऑन द रोड, जब आप वॉकिंग रोड पर वॉकिंग करते हैं तो अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो आप स्लिप करेंगे। जैसे आपने जनरली देखा होगा, अगर नीचे आप चल रहे हैं और जनरली अगर बनाना पील्स आपके पैर के नीचे आ जाता है तो आप स्लिप कर जाते हैं। तो स्लिप होने का मेन रीजन यही है कि बनाना पील के और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन बहुत कम होता है, जिसके कारण पैर पड़ते ही आप स्लिप कर जाते हैं। देन राइटिंग ऑन द पेपर और पेन के बीच में फ्रिक्शन फोर्स होता है जिसके कारण आप पेपर पर लिख सकते हैं। अगर पेपर चिकना है, अगर उसमें ऑयल लगा दीजिए, अगर चिकना है पेपर, देन यू कैन नॉट राइट एनीथिंग ऑन द पेपर। देन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, दैट इज मोस्टली यूज एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा देन गाड़ी आपको रोकना चाहे, ब्रेक लगाना चाहे, ब्रेक नहीं लगेंगे। तो ब्रेक शू पैड होता है, ब्रेक पैड होता है जो फ्रिक्शन रफ बनाया जाता है, जो आपके फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ा देता है और आप गाड़ी कहीं भी ब्रेक लगा के रोक सकते हैं। देन देयर आर सम वेज टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, देयर आर सम वेज समवेयर इट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी इंक्रीज करने के लिए जैसे ग्रुप्स ऑफ टायर में ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। अगर वो ग्रुप्स नहीं है तो टायर सिंपली स्लिप करेगा, क्यों? फ्रिक्शन फोर्स बहुत कम हो जाएगा। तो टायर के ग्रुप बना दिए जाते हैं जिससे फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है और गाड़ी आप आराम से ले जा सकते हैं विद द मोर लोड। ब्रेक पैड ऑन द ब्रेक शू, ब्रेक शू जो आप गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं उसमें ब्रेक पैड लगाए जाते हैं। ब्रेक पैड इसलिए है कि वो फ्रिक्शन इंक्रीज करते हैं। देन कबड्डी प्लेयर, यू मस्ट हैव सीन कबड्डी प्लेयर्स और रेसलर जो जाते हैं कुश्ती लड़ने के लिए, उससे पहले मिट्टी लेके थोड़ा हाथों पैरों में लगाते हैं जिससे आपके हाथों में लगाते हैं जिससे हाथ आपके स्लिप न करें, पक्का ग्रिप हो जाए। जिसको भी पकड़ना है वो ग्रिप के साथ, अच्छी ग्रिप के साथ पकड़ सकते हैं। दीज आर द वे टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। नाउ सम आर रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना भी पड़ता है। जैसे कोई मशीन चल रही है, अगर उसका फ्रिक्शन रिड्यूस नहीं करेंगे तो थोड़ी देर में उसके पार्ट्स घिस जाएंगे, थोड़े दिनों में, और बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। दो ही लॉस है, ज्यादा दो ही डिसएडवांटेज है, तो दोनों डिसएडवांटेज को आप रिड्यूस कर सकते हैं।
लूज करने का तरीका है पॉलिशिंग द सरफेस। दोनों सरफेस जो मैटिंग सरफेस है उनको पॉलिश कर दीजिए। पॉलिश करके चिकना बना देंगे तो आपका दोनों के बीच में फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। देन ऑयलिंग द सरफेस। सरफेस को ऑयल, जैसे गाड़ियों में ऑयल डाला जाता है, इसलिए ऑयल डाला जाता है। जितनी गाड़ी के पार्ट्स जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उनमें ऑयल डालना। ऑयल डालने से दोनों सरफेस के बीच में ऑयल की एक पतली लेयर बन जाती है, जिससे फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है और स्मूथ होती है। यूजिंग पाउडर। आपने पाउडर यूज करके भी बहुत सी जगह देखा होगा। जैसे आप कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, ठीक है, कैरम बोर्ड के ऊपर पाउडर डाला जाता है, तो पाउडर क्या करता है, पाउडर आपके कॉइन एंड बोर्ड के बीच का फ्रिक्शन एक लेयर बना देता है, जो जिससे फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है और कॉइन आराम से मूव करेंगे। यूजिंग व्हील्स। यूजिंग व्हील्स, बॉल बियरिंग। व्हील्स एंड बॉल बियरिंग यूज करने से भी आपका फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है। बॉल बियरिंग तो बियरिंग के ऊपर मूव करती है गाड़ी और उससे फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है और गाड़ी स्मूथ चलती है। स्ट्रीम लाइनिंग द बॉडी। नेक्स्ट, स्ट्रीम लाइनिंग द बॉडी, शेप ऑफ द बॉडी। बॉडी, कुछ बॉडी ऐसी होती है, कुछ जैसे एरोप्लेन है, वर्ड्स